हाँ, आज हम सभी लोग विराम चिन्ह देखेंगे। ये विराम चिन्ह हिंदी व्याकरण की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये विराम चिन्ह भाषा के आवश्यक तत्व हैं। लिखित भाषा में अर्थ की स्पष्टता विराम चिन्हों के अभाव में संभव ही नहीं है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। शौर सम्मत चिन्हों द्वारा अर्थ की स्पष्टता के लिए वाक्यों को भिन्न भिन्न भागों में बांटते हैं। तो ये विराम चिन्ह हैं। विराम चिन्ह का मतलब रुकना या ठहरना। जैसे एक उदाहरण आप देख लीजिए, रोको मत जाने दो। रोको मत जाने दो। तो इस वाक्य को आप देखेंगे तो रोको में अगर हम अल्प विराम लगा देंगे तो रुकने का काम हुआ। मत जाने दो और रोको मत जाने दो। अगर मत रोको मत के बाद हम अल्प विराम लगाते हैं तो हुआ कि रोको मत जाने दो। ये इसका अर्थ है। इसलिए विराम चिन्ह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर परीक्षा की दृष्टि से भी ये विराम चिन्ह महत्वपूर्ण है। देखिए, कुछ विराम चिन्ह जिसका स्पष्टीकरण भी हमने दे दिया है। जैसे पूर्ण विराम। देखिए, पूर्ण विराम का चिन्ह वाक्य जब समाप्त करने के बाद पूर्ण विराम का चिन्ह लगता है। प्रश्नवाचक चिन्ह ये है, प्रश्न पूछने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयाधिबोधक चिन्ह ये देखिए है, आश्चर्य, क्रोध या भावना व्यक्त करने के लिए। इसके बाद अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह देखिए है, वाक्यों में छोटा विराम देने के लिए प्रयोग करते हैं। अर्ध विराम, ये देखिए ऊपर एक बिंदी और ये दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इसके बाद कोष्टक चिन्ह। कोष्टक ये चिन्ह देखिए, अतिरिक्त जानकारी देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगर कोई वाक्य में कुछ और स्पष्ट करना है तो ये कोष्टक में दे दिया जाता है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह का देखिए ये निशान है, किसी के कथन या विशेष शब्द दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है। इसके बाद डैश, जिसको निर्देशक कहते हैं, वाक्य में अलग बात या रुकावट दर्शाने के लिए प्रयोग होता है। योजक चिन्ह, जिसको अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं, ये छोटा सा देखिए योजक चिन्ह डैश की तरह से दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाभ हानि, लाभ और हानि, लाभ और बीच में योजक चिन्ह हानि। कोलन द्विबिंद जिसको बोलते हैं, ये इसका चिन्ह सूची या उदाहरण के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। स्लैश, ये इसका चिन्ह है, विकल्प या विभाजन दिखाने के लिए किया जाता है। तारक चिन्ह, ये तारक चिन्ह है, विशेष टिप्पणी या शर्त के लिए। विशेष अगर टिप्पणी करना है या शर्त है तो उसके लिए तारक चिन्ह का प्रयोग होता है। नुक्ता। नुक्ता देखिए ये है, छोटी सी बिंदी और ये छोटे छोटा, ध्वनि को विशेष रूप देने के लिए प्रयोग होता है। संख्या चिन्ह देखिए ये है, नंबर या सोशल टैग के लिए, कोई नंबर हो या सोशल टैग के लिए प्रयोग होता है। ये है लाघव चिन्ह। देखिए लाघव चिन्ह, शब्द को संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है।
लोभ सूचक चिन्ह जो क्रॉस है, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हुआ, जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखते हैं तो वहाँ ये आपका लोभ सूचक चिन्ह क्रॉस का निशान लगता है। तो ये हर कंपटीशन में ज़रूर पूछा जाता है। इसको आप देखेंगे, जानकारी रखेंगे तो आप ये प्रयोग में आएगा। और इसी के साथ हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करेंगे। धन्यवाद।